हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल करियर स्टडी विद गोल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम करेंगे राव मालदेव का पार्ट 2। हमने गिरी सुमेल युद्ध तक बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ते हैं आगे। चलो हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए हुए। देखो, गिरी सुमेल के युद्ध में क्या होता है, जो राव मालदेव है वह कहाँ भाग जाता है, भाग के कहाँ जाता है, सिवाना जाता है। कहाँ जाता है? सिवाना। सिवाना कहाँ जाता है? सिवाना कहाँ है? सिवाना बाड़मेर में है। अब इस सिवाना को क्या कहते हैं? राठौड़ों की शरण स्थली। राठौड़ों की शरण स्थली। अब देखो, जो गिरी सुमेल का युद्ध है वो कौन जीत जाता है? शेरशाह सूरी। और क्या कर लेता है? अधिकार कर लेता है। कहाँ पे अधिकार कर लेता है? जोधपुर पे। क्या कर लेता है? जोधपुर पे क्या कर लेता है? अधिकार कर लेता है। अधिकार कर लेता है। अब देखो, सिवाना दुर्ग पर यह सिवाना चला जाता है मालदेव, और पीछे से क्या युद्ध कौन जीत जाता है? शेरशाह सूरी जीत जाता है, और जोधपुर पे क्या कर लेता है? अधिकार कर लेता है। अब है ना, सिवाना में मतलब जब है ना, जो शेरशाह सूरी है, शेरशाह सूरी वापस चला जाता है मतलब दिल्ली। तब मालदेव क्या करता है? इस जोधपुर पे आक्रमण करता है और पुनः क्या कर लेता है? जोधपुर पे अधिकार क्या कर लेता है? पुनः अधिकार कर लेता है। किस पे? जोधपुर पे। किस पे अधिकार कर लेता है? जोधपुर पे अधिकार कर लेता है। किस पे कर लेता है? जोधपुर पे अधिकार कर लेता है। देखो, आगे चलते हैं। क्या कर लेता है? जोधपुर पे अधिकार कर लेता है। कौन कर लेता है? मालदेव कर लेता है। अब मालदेव की रानी होती है कौन सी रानी? रूठी रानी। मालदेव की रानी होती है रूठी रानी। रूठी रानी किसकी पुत्री होती है? रूठी रानी जैसलमेर के लूणकरण की पुत्री होती है। किसकी होती है? लूणकरण की क्या होती है? पुत्री होती है। ये रूठ कर कहाँ चली जाती है? अजमेर में भी कहा, तारागढ़। और अंतिम में मतलब जो रूठी रानी है, इसने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया था? केलवा गांव में बिताया था। कौन से गांव में? केलवा गांव में बिताया था। अब केलवा गांव है कहाँ है? मेवाड़ में। कहाँ है केलवा गांव? मेवाड़ में। आया समझ में? अब देखो, इस मालदेव की तारीफ में किसने क्या क्या कहा है वो देखते हैं। इस मालदेव की तारीफ में अब्दुल फजल ने क्या की? एक पुस्तक लिखी। अब्दुल फजल ने कौन सी पुस्तक? अकबरनामा में। कौन सी? अकबरनामा में क्या की है? इस मालदेव की क्या की है? तारीफ की है। क्या की है? तारीफ की है। किसकी? मालदेव की तारीफ की है। और एक और जो कवि होता है, उसने क्या की थी? मालदेव को क्या बताया था? महान पुरुषार्थी राजकुमार बताया था। एक कोई कवि है जिसने मालदेव को महान पुरुषार्थी राजा बताया था। वह कौन सा कवि है, या वह कौन है जिसने यह बात कही थी मालदेव के प्रति? इसका मेरे को आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, आगे चलते हैं अब देखो, मालदेव ने क्या क्या निर्माण करवाया था? मालदेव ने जोधपुर के, अब क्या कर लेते? निर्माण देख लेते हैं। क्या कर लेते हैं? निर्माण देख लेते हैं। मालदेव ने क्या क्या निर्माण करवाया था, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। देखो,
मालदेव ने एक तो जोधपुर किले के चारों दीवारों का निर्माण करवाया था। क्या करवाया था? जोधपुर का जो किला है दीवारों चारों या चार दीवारी का निर्माण करवाया। मालदेव ने जोधपुर की चार दीवारी का क्या करवाया? निर्माण करवाया। मेड़ता सोजत रिया पोखरण, मेड़ता सोजत रिया पोखरण, इन सबका क्या करवाया? किले का निर्माण करवाया। क्या करवाया था? किले का निर्माण। अब हम मालदेव की उपाधियों के बारे में पढ़ लेते हैं। उपाधियाँ मालदेव की देखो उपाधियों के बारे में बात करते हैं। देखो इसकी जो मुख्य उपाधि है वह देख लेते हैं। एक तो उपाधि है हिंदू बादशाह, हिंदू बादशाह, और दूसरी उपाधि मेन है वह है हशमत वाला बादशाह, हशमत वाला बादशाह। क्या है? हशमत वाला बादशाह। अब हम इसके दरबारी विद्वान को देख लेते हैं कि कौन कौन से इसके दरबारी विद्वान हैं। देखो मालदेव के जो दरबार में विद्वान कौन कौन से थे वह देख लेते हैं। एक था ईश्वरदास, ईश्वरदास। क्या था? ईश्वरदास। ईश्वरदास ने पहले तो ईश्वरदास जी लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। लोक देवता के रूप में क्या करते हैं? इनकी हम पूजा करते हैं। आई बात समझ में? अब देखो ईश्वरदास जी ने क्या क्या ग्रंथ लिखे वो देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट पहले तो हाला जालारी कुंडलियाँ, हाला जालारी कुंडलियाँ, या इसको कहते हैं सुत सई, सूर सत सई, सूर सत सई, सूर सत सई। अब देखो इनकी दूसरी पुस्तक देवी यान, हरि रस, ये सब क्या है? जो ईश्वरदास है उनकी रचनाएं हैं। किसकी रचनाएं? ईश्वरदास जी की रचनाएं हैं। अब देखो एक और इनका दरबारी कवि था आशानंद। कौन था? आशानंद। आशानंद के ग्रंथ देख लेते हैं। बागा भारमलीरा दोहा, बागा भारमलीरा दोहा, बागा भारमलीरा दोहा। दूसरी पुस्तक इसकी कौन सी? आशानंद की उमादे भटियाणी रा कवित, उमादे भटियाणी रा कवित, उमादे भटियाणी रा कवित। क्या है? उमादे भटियाणी रा कवित। ये क्या है? इनकी पुस्तकें हैं। यह हो गए आपके मालदेव। हम अब आगे चलते हैं और नेक्स्ट राजा की तरफ बढ़ते हैं। देखो आगे चढ़ने से पहले हम एक बात और जान लेते हैं, मालदेव के पुत्र कितने थे। मालदेव के पुत्र, मालदेव के 4 पुत्र थे। कितने? 4 पुत्र थे। कौन कौन से? पहले राम, दूसरा उदय, तीसरा चंद्रसेन, चौथा रायमल। अब देखो
राव मालदेव ने क्या किया, अपने बड़े बेटे को राजा न बनाकर अपने 30 नंबर वाले बेटे को क्या बना दिया था, राजा बना दिया था। तो अब कौन आता है सातवां, कौन आता है मारवाड़ का अगला शासक, राव चंद्रसेन। चंद्रसेन, राव चंद्रसेन। देखो राव चंद्रसेन, अब देखो राव चंद्रसेन को राजा बना देता है तो राम और जो उदय सिंह है वो किसके पास चला जाता है, राम और उदय सिंह कहाँ चला जाता है, अकबर के पास। कहाँ चला जाता है, अकबर के पास चला जाता है। तब अकबर क्या करता है, अकबर इसके शासनकाल में क्या करता है, जोधपुर पे आक्रमण, क्या करता है, जोधपुर पे आक्रमण करता है। कौन करता है, अकबर। क्या करता है, अकबर करता है, कहाँ, जोधपुर पे आक्रमण। तो जोधपुर पे अकबर का आक्रमण होता है तो राव चंद्रसेन क्या कर जाता है, भादराजून चला जाता है। कहाँ चला जाता है, भादराजून। अब अकबर क्यों आक्रमण करता है जोधपुर पे, इसका कारण देख लेते हैं। देखो 1570 में क्या होता है, नागौर दरबार, नागौर दरबार लगाता है। कौन लगाता है, अकबर लगाता है। उस समय कौन कौन आता है, जैसलमेर का हर्राज, बीकानेर का कल्याणमल, कौन, कल्याणमल, और चंद्रसेन का बड़ा भाई कौन होता है, मोटा राजा उदय सिंह, मोटा राजा उदय सिंह। ये क्या होता है, अकबर के दरबार में, नागौर दरबार में जाते हैं और वहाँ पे क्या जाता है, चंद्रसेन भी जाता है। क्या जाता है, चंद्रसेन भी जाता है। अब चंद्रसेन क्या करता है, स्थिति को अनुकूल न देकर, मतलब उसको अच्छा नहीं लगता, उसका अपमान, मतलब उसकी कोई इज्जत नहीं होती, इसलिए वह क्या कर लेता है, यहाँ से क्या कर लेता है, चला जाता है और भादराजून चला जाता है। कहाँ, भादराजून। अब जब यह भादराजून जाता है तो अकबर फिर से इस पे भादराजून पे आक्रमण करता है और चंद्रसेन वहाँ से कहाँ चला जाता है, सिवाना चला जाता है। कहाँ चला जाता है, सिवाना चला जाता है। कहाँ चला जाता है, सिवाना चला जाता है। अब देखो सोजत पाली में स्थान एक सोजत पाली में क्या हो जाती है, चंद्रसेन की मृत्यु हो जाती है। कौन सी पहाड़ियों पे होती है वो देख लेते हैं। सोजत पाली में सिचियाई गांव में, सिचियाई गांव के, तो ये सिचियाई गांव की पहाड़ियों में क्या हो जाती है, इस चंद्रसेन की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इस चंद्रसेन को क्या कहते हैं, भूला बिसरा राजा। क्या कहते हैं, चंद्रसेन को क्या कहते हैं, मारवाड़ का भूला बिसरा राजा। क्या कहते हैं, मारवाड़ का भूला बिसरा राजा। अब इसकी मृत्यु कब होती है, अगर डेट पूछे तो क्या बताना है। इसकी मृत्यु होती है 11 जनवरी 1581 में इसकी मृत्यु होती है। कब होती है, 11 जनवरी 1581 में किसकी मृत्यु होती है, राव चंद्रसेन की मृत्यु हो जाती है। देखो चंद्रसेन को क्या कहते हैं, मारवाड़ का प्रताप, मारवाड़ का प्रताप कहते हैं।
किसे कहते हैं? चंद्रसेन को। किसे? चंद्रसेन को। और प्रताप का अग्रगामी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? महाराणा प्रताप का अग्रगामी। ठीक है। अब देखो 1572 में क्या करता है अकबर? क्या करता है अकबर? इस जोधपुर को, किसको? जोधपुर को बीकानेर के राजसिंह को प्रशासक नियुक्त कर देता है। जोधपुर का प्रशासक किसे नियुक्त करता है? यह कौन? अकबर। कौन? अकबर प्रशासक नियुक्त कर देता है जोधपुर का। किसे? बीकानेर का। बीकानेर का किसे? रायसिंह को। बीकानेर के रायसिंह को जोधपुर का प्रशासन क्या कर देता है? प्रशासक नियुक्त कर देता है। अब हम पढ़ेंगे मोटा राजा उदय सिंह के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, ताकि और भी स्टूडेंट हमारे इस चैनल करियर स्टडी विद गोयल के माध्यम से अपनी तैयारी को सुदृढ़ कर सके। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलो हम मिलते हैं नेक्स्ट मारवाड़ के इतिहास में मोटा राजा उदय सिंह के बारे में पढ़ेंगे।